हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग आप समझो कि देखो, जब हम एड्स रन करते हैं, जब एड्स रन करते हैं तो हम गूगल को बताते हैं कि यूज़र वेबसाइट पे जाके ये वाला एक एक्शन परफॉर्म करे। वो कोई एक्शन भी हो सकता है, वो ऐड टू कार्ट भी हो सकता है, वो इनिशिएट चेकआउट भी हो सकता है, वो परचेज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप बताते हो गूगल को। ठीक है, अब आपने गूगल को ये तो बता दिया कि जी हमने ये चीज़ को, हमारा गोल है, हमारा ये एंड गोल है, हमने ये चीज़ करवानी है यूज़र से। लेकिन अब वो यूज़र जाके चीज़ वो कर तो रहा होगा वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो चीज़ अब गूगल को कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम करते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। यानी वो जो कन्वर्जन, वो जो एक्शन जाके यूज़र वेबसाइट के ऊपर कर रहा होता है, उसको ट्रैक करना, उसे कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। और वो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम देखेंगे आज की वीडियोज़ के अंदर। कैसे यूज़र हमारी वेबसाइट पे जाता है, कैसे स्टार्ट होता है कि जहाँ से मैं उसको ऐड नजर आता है, ऐड नजर आता है, वो ऐड पे क्लिक करता है, क्लिक करके वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाने के बाद वो जो भी एक्शन करना होता है उसने, वो परचेज करना होता है, फॉर्म सबमिशन करनी होती है, वो वहाँ पे फॉर्म सबमिशन करता है। और फिर वहाँ पे हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल की होती है। वो कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या करती है, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल को जाकर बताती है कि जी फलां बंदे ने इस वेबसाइट पे जाके इस ऐड के थ्रू ये वाला एक्शन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल ट्रैक हो रही होती है। होपफुल आपको कन्वर्जन समझ आए, कन्वर्जन क्या होती है। यानी यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे जाता है, हमारा जो एंड गोल होता है, हमें जो कन्वर्जन उस यूज़र से करवानी होती है, उसे कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको थोड़ा यूज़र जर्नी दिखाता हूँ कैसे काम करती है वो, और कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे काम करती है। ठीक है जी, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैं आके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आकर दिखाऊँ आपको। देखो, मैंने छोटी सी एक जर्नी बनाई हुई है। क्या होता है, सबसे पहले यूज़र को आपका ऐड नजर आता है। ठीक है, ऐड नजर आएगा यूज़र को, यूज़र आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। जब यूज़र आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, वो क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे जाके वो सिंपली लैंड हो जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा वो। अब वेबसाइट पे जाकर वो कोई एक्शन करेगा। एक्शन क्या करेगा वो, जो आप उससे करवाना चाहते हो, आप उससे प्रोडक्ट बाय करवाना चाह रहे हो, आप उससे लीड फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हो, अब जो भी उससे करवाना चाह रहे हो वो आप उसके से करवाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जब यूज़र को ऐड नजर आया, उसने ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, अब आप यहाँ पे फोर्स जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ कि वो चीज़ को बाय करे ही करे। ठीक है, वो ओपन है, उसके पास खुद का डिसीजन मेकिंग करनी है, उसने बाय करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। हम बस ये फोकस करेंगे कि हमारा ऐड नज़र ही उन लोगों को है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये वाला एक्शन हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके करेंगे। सही है, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा सकते, कोई कंट्रोल नहीं लगा सकते। कोई बंदा वेबसाइट के ऊपर अगर आ गया है तो वो बाय करके ही जाए। ठीक है, अगर वो बाय नहीं करना है, उसने किसी, उसका ध्यान किसी और तरफ चला गया, वो आपने आपकी वेबसाइट बंद कर दी है, तो यहाँ पे आप फिर कुछ नहीं कर सकते। सही है, तो ये तो सब कुछ होता है कि आप जब अपनी बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो कि आपने जब टारगेट ऑडियंस बनाते हो, तो वहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि हमने दिखाना ही ऐसे लोगों को होता है ऐड जो आपसे प्रोडक्ट बाय करें, आपका लीड फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, तो क्या होता है जी, ऐड नजर आता है, यूजर क्लिक करता है, वेबसाइट पे जाता है, जाके वो प्रोडक्ट बाय करता है या लीड फॉर्म सबमिट करता है। जब वो लीड फॉर्म सबमिट करता है तो एक टैग फायर होता है। ठीक है, टैग क्या समझ लो, एक कोड होता है, छोटा सा कोड स्निपेट होता है जो गूगल में देता है कि यार आप ये अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दो, तो जैसे कोई बंदा प्रोडक्ट को बाय करेगा, वो टैग फायर होगा, टैग चलेगा, तो यूजर के पास और गूगल के पास से कन्वर्जन ट्रैकिंग एक ट्रैक हो जाएगी। समझा की बात की। जैसे ही यूजर को ऐड नजर आया, उसने ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद उसने जो भी एक्शन करना था किया, तो उस एक्शन करने पे एक टैग फाइल होगा। वो टैग किसने दिया था, मैं टैग दिया था, मैं गूगल ने। अब जो टैग गूगल ने दिया था वो हमने सिंपल क्या किया, आपने उठा के अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर दिया। वेबसाइट को इंस्टॉल कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्चुअली में होती क्या है। जैसे टैग फाइल हुआ तो गूगल के पास एक, वो टैग गूगल के पास गया, उसने बताया कि जी एक कन्वर्जन हुई है, तो गूगल ने उस कन्वर्जन को ट्रैक कर लिया। वो कन्वर्जन आपको यहाँ पे, जब अपने गूगल एड्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम कन्वर्जन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कन्वर्जन के आ रहे हैं कितनी कन्वर्जन हमारी आई हैं। समझा की बात की। तो इस तरह से ये यूजर जर्नी काम करती है, ये होती है कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग जब हम इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जैसे ही जो ये टैग गूगल में देगा, इस टैग को हमने प्रॉपर तरीके से लगाना है ताकि कोई एरर ना आए और गूगल अच्छे तरीके से हमारी कन्वर्जन ट्रैक कर सके। अगर आपने ये टैग सही तरीके से नहीं लगाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे लगाना था वहाँ पे नहीं लगाया, एग्जैक्ट जगह पे, या आपने कोड में कोई मसला कर दिया, तो क्या होगा, आपकी कन्वर्जन ट्रैक नहीं होगी। जब कन्वर्जन ट्रैक नहीं होगी तो गूगल भी आपको एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, और आप भी देखोगे कि आपको क्लिक्स तो आ रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन आपको आपकी जो कन्वर्जन है वो नहीं आ रही होगी वहाँ पे। तो ये चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखना है कि जी अब जो टैग आपको मिलेगा वो अपने प्रॉपर जगह पे लगाना है, जहाँ पे गूगल आपको कहता है कि ये टैग आप वहाँ जाकर लगाएं। अब टैग को लगाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन आते हैं ये चीज़ करने के लिए, या आपने गूगल टैग मैनेजर यूज़ करना हो वो भी कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सब कुछ आपका इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर। होपफुली आपको समझ आई होगी कन्वर्जन ट्रैकिंग होती क्या है। कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, तो बताने वाले हो कि वो एक्शन जो हमने यूजर से करवाना है अपनी वेबसाइट पे जाके ऐड दिखाने के बाद, उसको ट्रैक करने को कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। वो एक्शन हो सकता है प्रोडक्ट को बाय करना, एक लीड फॉर्म सबमिट करना, किसी लिंक पे क्लिक करना, कॉल करना,
कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कुछ भी, ठीक है, जो आप डिसाइड करोगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जिस तरह कन्वर्जन बनाना चाहो आप बना सकते हो। पर बशर्ते ये है कि आपने जो टैग गूगल आपको देगा हर कन्वर्जन का, वो आपने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से लगाना है। जितनी कन्वर्जन होगी उनके अपने अपने टैग हो गए, हमने हर टैग को उसके मुताबिक जगह पे लगाना है ताकि वो कन्वर्जन ट्रैक हो और गूगल एड्स के पास डाटा जाना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। तो आज वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।